वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दी हैं हमें उन्हें करेक्ट करना है और दोबारा लिखना है। तो पहली स्टेटमेंट जो दी है वो है स्टेम्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमें पता है स्टेम का काम ये नहीं होता। तो किसका काम होता है पानी या फिर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना? तो ये काम होता है रूट्स का। इसीलिए यहाँ पे सही स्टेटमेंट है रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सेकेंड स्टेटमेंट है लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। तो यहाँ भी ये जो फंक्शन है ये लीफ का नहीं होता, गलत फंक्शन दिया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है स्टेम्स होल्ड द प्लांट अपराइट, मतलब एक पौधे को सीधा खड़े रहने में स्टेम्स मदद करती हैं, लीव्स नहीं। तो इसीलिए इसको रीराइट करके हम इस तरह लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट्स पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर। तो अगर एक फ्लावर की जो सेपल्स हैं, मतलब जो उसमें पत्तियां होती हैं, तो अगर वो जुड़ी हुई हैं तो जो पेटल्स हैं वो भी हमेशा जुड़ी हुई होंगी। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। कैसे करेक्ट करेंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे कि पेटल्स सेपरेट होंगी। तो अगर एक सेपल किसी की भी फ्लावर की अगर जॉइन है, मतलब जितनी भी सेपल्स है एक फ्लावर की अगर जॉइन है तो पेटल्स हमेशा सेपरेट होती हैं। तो हम इसी तरह लिख देंगे इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट्स पेटल्स आर सेपरेट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट्स पिस्टल इज जॉइंट टू द पेटल। तो अगर पेटल जो है फ्लावर की, तो अगर वो जो पेटल्स हैं सारी आपस में जुड़ी हुई हैं तो जो पिस्टल है वो पेटल से जुड़ी हुई होगी। तो ये हमेशा नहीं होता। तो इसीलिए हम लिख देंगे इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टल मे और मे नॉट बी जॉइंट टू द पेटल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पिस्टल हमेशा पेटल से जॉइंट हो। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रॉ अ लीफ अ टैप रूट एंड अ फ्लावर। तो यहाँ पे हमें डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले लीफ का डायग्राम है। तो क्या करेंगे, लीफ आप नॉर्मली ड्रॉ कर दो। आप चाहो तो हमारी जो वीडियो है लीफ की, आप वहाँ पर जाके भी जो डायग्राम हमने वहाँ बनाया है वो भी बना सकते हो, या फिर उससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड डायग्राम है ये। तो आप सिंपल अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो। तो सेकेंड ऑप्शन में बनानी है टैप रूट, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बना देंगे टैप रूट का और उसे लेबल कर देंगे। इसमें जो मेन रूट है वो है टैप रूट और इससे जो छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं वो होती हैं लेटरल रूट्स। तो लास्ट पार्ट में हमें बनाना है एक फ्लावर। तो आप जो हमने पहले वीडियो में बनाया है वो भी बना सकते हो, या फिर ये जो डायग्राम है फ्लावर का आप ये भी यहाँ पे बना सकते हो। जो भी आपको ईजी लगे आप वो बनाओ और लेबल भी आप ज़रूर यहाँ पे कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, राइट इट्स नेम, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट। तो यहाँ हमें तीन चीजें बतानी है। सबसे पहले तो कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, मतलब कोई ऐसा प्लांट आपने अपने आसपास देखा है, अपने नेबरहुड में देखा है जो बहुत ज्यादा लंबा हो लेकिन उसकी स्टेम बहुत ज्यादा वीक हो। अगर देखा है तो आपको उसका नाम बताना है और ये भी बताना है कि वो किस कैटेगरी में आएगा। तो
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यस, हमने देखा है कि हमारे आसपास एक प्लांट है जो बहुत लंबा है लेकिन उसकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक है। और आप एग्जाम्पल लिख दो, जैसे गॉड प्लांट है, मतलब जो घिया होता है वो जनरली बहुत ज़्यादा, उसका प्लांट बहुत लंबा होता है लेकिन जो स्टेम है उसकी बहुत ज़्यादा वीक होती है। या फिर आपने देखा होगा मनी प्लांट, मनी प्लांट भी ज़्यादातर घरों में होता है, तो ये भी बहुत लॉन्ग होता है बट इसकी भी जो स्टेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं और इन्हें सपोर्ट चाहिए होता है। तो क्या है ये, क्योंकि इन्हें एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए होता है, क्या है ये है क्लाइंबर। जैसे ही इनको सपोर्ट मिलता है ये उस सपोर्ट का फायदा उठाते हैं और उसी से सपोर्ट ले लेकर ये ऊपर क्लाइंब करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम। हमें स्टेम के फंक्शन बताने हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में बताया था क्या है फंक्शन स्टेम का। तो पहला फंक्शन आप लिख सकते हो, द स्टेम हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट। तो सीधे खड़े रहने में प्लांट की मदद स्टेम करती है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, दस एक्टिंग एज लिंक बिटवीन ऑल पार्ट्स। तो जितने भी पार्ट्स होते हैं एक प्लांट के, जैसे लीफ है, ब्रांचेस हैं, फ्लावर है, फ्रूट है, तो सबको जोड़ने का काम स्टेम ही करती है। नेक्स्ट है, लीव्स ऑन द स्टेम आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे आर एक्सपोज्ड टू प्लेंटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो लीव्स हैं वो भी एक स्टेम के चारों तरफ इस तरह अरेंज होती हैं, स्टेम इस तरह अरेंज कर लेती है चारों तरफ लीव्स को कि जो लीव्स है उन्हें अच्छे से सनलाइट मिले और वो अपना खाना बना सकें। नेक्स्ट है, द स्टेम हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स टू लीव्स। तो अब रूट्स का काम है, रूट्स पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है और अब वो जो एब्जॉर्ब होता है पानी या मिनरल उसको लीफ तक या बाकी जो पार्ट है एक प्लांट के वहां तक स्टेम्स पहुंचाने का काम करती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। हमें बताना है इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें हमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने मिलेगी। तो सबसे पहले तो रेटिकुलेट वेनेशन होती क्या है। रेटिकुलेट वेनेशन वो वेनेशन होती है जिसमें वेन्स नेट जैसा स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। तो अगर इनमें हम देखें तो तुलसी, चाइना रोज और कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब धनिया, इनमें रेटिकुलेट वेनेशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव्स हैव। तो अगर एक प्लांट है और उसमें फाइब्रस रूट्स हैं तो उसकी वेनेशन किस तरह की होगी, उसकी जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, उनमें वेन्स का पैटर्न क्या होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट्स इट्स लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक प्लांट में जो रूट्स हैं वो फाइब्रस रूट्स हैं तो जो लीव्स हैं वो पैरेलल वेनेशन की होती हैं। तो अब सेवेंथ क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ अ प्लांट हैज लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव। तो अगर एक प्लांट है और उसमें जो लीव्स हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन है उनमें, तो रूट्स किस तरह की होंगी। तो रूट्स इसमें होंगी टैप रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना, पेपर में आता ही आता है कि अगर ऐसा हो सकता है आपको वेनेशन दी हो और ये पूछा जाए कि रूट्स किस तरह की हैं, ऐसा भी हो सकता है रूट गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए कि वेनेशन किस तरह की है। तो हमेशा याद रखना, अगर वेनेशन रेटिकुलेट है तो टैप रूट होगी और अगर वेनेशन पैरेलल है तो उसमें फाइब्रस रूट्स होती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।